बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पप्पू खान ने गुरुवार को बिहार शरीफ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वे पिछले 2-3 दिनों से विभिन्न माध्यमों में यह देख रहे हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में गलत और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा कि इस्लाम शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देने वाला धर्म है, लेकिन कुछ माध्यमों के जरिए इसे गलत तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम का संदेश पूरी मानवता के लिए प्रेम, करुणा और अमन का है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि समाज को बांटने वाली किसी भी भ्रामक खबर या गलत प्रस्तुति से बचना चाहिए। पप्पू खान ने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी धर्म या समुदाय के बारे में तथ्यपरक और संतुलित जानकारी जनता तक पहुंचाए, ताकि समाज में सौहार्द और शांति बनी रहे। कलीम माजिद साहब का एक मिसरा है शायरी का कि उसूलों पर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम 2-3 दिन से देख रहे हैं मीडिया में कि देश तो देश, विदेशों में भी हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को गलत ढंग से दुनिया में परोसा जा रहा है। गलत ढंग से हमारे हुजूर का जो इस्लाम है, आपके माध्यम से हम अपने समाज को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों को बताना चाहते हैं कि जब हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को नबूवत मिली, पैगंबरी मिली, और जब उन्होंने मक्का में एक अल्लाह, एक ईश्वर का ऐलान किया और बुत परस्ती की खिलाफत की, तो पूरे मक्का के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके खानदान के लोगों ने भी उनका विरोध किया था और उनके जान के दुश्मन बन गए थे। लाचार होके मक्का से उनको मदीना के लिए हिजरत करना पड़ा। मक्का से वो मदीना जाकर के शरण लिए। कबीला अंसार के लोगों ने उनको शरण दिया, उनको भरपूर मदद किया और इस्लाम को फैलाने के लिए, एक अल्लाह, एक ईश्वर की बात करने के लिए उन्होंने जंगे बदर लड़ा, जंगे ओहद लड़ा मदीना में रह के। और जब वो उनकी जंग में जीत हुई हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब की, और जब वापस वो मक्का आए, तो जो इनके दुश्मन लोग थे, जिन्होंने इनका विरोध किया था, मक्का के लोग, परिवार के लोग, खानदान के लोग, यहां तक कि उनके चाचा भी तो विरोधी थे, उन लोग भी जब हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने आए, तो हमारे हुजूर ने उनसे बदला लेने की बात नहीं कही, बल्कि उनको माफ किया, दरगुजर किया। और जब खाने काबा में हाथ उठा करके उन्होंने दुआ किया, तो सबसे पहले उन्होंने मदीना के लोगों के लिए दुआ किया, कबीला अंसार के लिए दुआ किया, जिन्होंने विकट परिस्थिति में हमारे हुजूर को, पैगंबर मोहम्मद साहब को शरण देने का काम किया था और मदद करने का काम किया था। मतलब कहने का यह है
कि हमारे हुजूर ने भी फरमाया है और इस्लाम भी कहता है, कुरान भी कहता है कि जितना तुम इस्लाम से मोहब्बत करो, प्यार करो, उतना ही अपने मुल्क से भी प्यार करो, मोहब्बत करो। जो मुल्क तुमको सर पर छत देता है, पैर के नीचे जमीन देता है, रोजी देता है, रोटी देता है, तालीम देता है, उस मुल्क के लिए वफादार रहो। तो हम जो हमारे हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब का जो फरमान है वो शांति का है। इस्लाम कभी अशांति फैलाने की इजाजत नहीं देता है। आज जो तमाशा हो रहा है पूरे दुनिया में, इस्लाम को गलत ढंग से परोसा जा रहा है, हम उसका खंडन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। क्योंकि 2 दिन से जो हम न्यूज चैनल में देख रहे हैं, मेरा मन विचलित है कि किस तरह से हमारे इस्लाम को, हमारे हुजूर के मैसेज को गलत ढंग से दुनिया में परोसा जा रहा है। इस्लाम सिर्फ तलवार के नोक पर नहीं फैला है। इस्लाम अपने प्यार से, अच्छे कामों से और अहिंसा से फैला है। आपको एक वाकया हम बताते हैं कि मक्का में यहूदियों की एक टोली गुजर रही थी और गली में एक पत्थर का टुकड़ा गिरा हुआ था। तो यहूदियों ने कहा कि लगता है कि इस गली से मोहम्मद नहीं गुजरे हैं, नहीं तो ये पत्थर का टुकड़ा जमीन पर पड़ा नहीं मिलता। मतलब हमारे हुजूर जब चलते थे तो गलियों में पत्थर के टुकड़ों को भी उठा के किनारे रखते थे कि किसी को ठोकर न लगे। ये मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब का मैसेज है और ये उनका फरमान है। तो कहीं से भी इस्लाम हिंसा की इजाजत नहीं देता है और प्यार मोहब्बत का संदेश देता है। यही मैसेज देने के लिए आपके माध्यम से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का काम किया है।